मस्जिदों में मेरी समझ में नहीं आते क्या शिक्षा लेने जाते हैं। मस्जिदों से निकलते ही पत्थरबाजी, हिंदुओं की दुकानों में आग लगाना, हिंदुओं के घरों में आग लगाना। शुक्रवार को जा रहे हो मस्जिद में नमाज पढ़ने, उधर से आप भीड़ इकट्ठा करके सीधा हमला कर दे रहे हो हिंदुओं के मकानों पे, हिंदुओं की दुकानों पे। ये कहाँ का भाईचारा, ये कहाँ। साथियों, स्वागत है हमारे चैनल यूनिटी हिंदुस्तान में। साथियों, आज हमारे साथ वो शख्स हैं जो कि अपने क्षेत्र में किसी परिचय के मोहताज नहीं है, बल्कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी है। समाज में जो भी गतिविधियां होती है उसके लिए वो सबसे पहले आगे खड़े ही होते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत करते हैं प्रदीप सनसनीवाल जी का। नमस्कार सर, कैसे हैं आप? नमस्कार जी, नमस्कार सर, बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में आपका। मैं आपके दर्शकों का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जो आपके माध्यम से मुझे वीडियो में देख रहे हैं, और आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जो आप यहाँ पे आए। सर, कहा जाता है कि प्रदीप सनसनीवाल, जब मैं गली से निकल रहा था तो कई सारे लोगों ने कहा था कि प्रदीप सनसनीवाल एक धांसू नेता भी है। सबसे पहले वो कहते हैं कि एक सामाजिक कार्यकर्ता है, लेकिन लोग आपको नेता कम बोलते हैं, सामाजिक कार्यकर्ता ज़्यादा बोलते हैं। तो इसके पीछे कारण क्या है? देखिए, इसके पीछे कारण ये है कि मेरा जो है शुरू से ही राजनीति में आने से पहले मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि हमेशा मैंने यही सोचा है कि लोगों का भला हो, कैसे ना कैसे, किसी ना किसी तरीके से। किसी की नाली गंदी है उसकी सफाई करा दी, कोई रोड टूटा है या कहीं झाड़ू लगाना है, जितनी मेरे से मदद हो सकती है मैं उतनी लोगों की करता हूँ। तो इस दायरे से लोग मुझे समझते हैं कि भाई मुझे समस्या बताते हैं, मैं आगे। मैंने इस क्षेत्र में बहुत लाइटें लगवाई हैं। इस क्षेत्र में बहुत बुरा हाल था। जब मैं यहाँ पर आया था मैंने देखा, बहुत ही मतलब क्या बताऊँ मैं आपको, आप मेरे से ज़्यादा जानते होंगे। जी बिल्कुल सर, ये तो मैंने देखा है। सर, अभी कहा जाता है कि हिंदुस्तान में कोई ना कोई मुद्दा चलता रहता है। तो अभी के समय में, और जब भी कहा जाता है कि इलेक्शन काफ़ी नज़दीक होता है, तो एक मुद्दा बहुत प्रचलित होता है, वो हिंदू मुसलमान का। तो सर, एक बयान देखने को मिला है, निपुर शर्मा ने एक बयान दिया था। इसमें क्या है कि उन्होंने बताया था कि जितने भी मतलब पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ उन्होंने कुछ बोला था। क्या आप इस बात से सहमत हैं या इसकी आप आलोचना करते हैं? नहीं, देखो, उन्होंने कुछ गलत नहीं बोला। जो कुरान में लिखा हुआ है उन्होंने वही बताने की कोशिश करी है, ऐसा कुछ नहीं है। बस ये था कि वो टीवी डिबेट में गुस्से में कुछ बोल गई, मगर ऐसा उन्होंने कुछ गलत बोला ही नहीं। गलत बोलने वाले तो ओवैसी ब्रदर हैं, वो लगातार हेट स्पीच दे रहे हैं, उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हिंदुओं के बारे में, दुर्गा माता के, श्री राम के, सीता माता के, हर किसी के बारे में कुछ ना कुछ गलत बोलते रहते हैं। उनको कोई कुछ नहीं कहता, उनके खिलाफ कोई FIR दर्ज नहीं होती, और छोटी सी बात पे ये मुद्दा बना लेते हैं। मस्जिदों में मेरी समझ में नहीं आते क्या शिक्षा लेने जाते हैं। मस्जिदों से निकलते ही पत्थरबाजी, हिंदुओं की दुकानों में आग लगाना, हिंदुओं के घरों में आग लगाना। अगर हिंदू अपनी धार्मिक यात्रा निकालते हैं तो उस पर पत्थर मार देते हैं। ये लोग, इनको शिक्षा कैसी मिल रही है मेरी समझ में नहीं आ रहा। ये मदरसों में और ये मस्जिदों में क्या पढ़ाई जा रहा है इनको शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को। तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो, हिंदुस्तान का खा रहे हो, और हिंदुओं पे पत्थर मार रहे हो। जब 1947 का बंटवारा हुआ था तो इनको अलग देश मिल गया था, पाकिस्तान। ये फिर भी नहीं गए। हमने कुछ नहीं कहा, कोई बात नहीं, भाईचारा है, आप रहो। मगर आप रहोगे तो तरीके से रहना पड़ेगा। ये हिंदुस्तान है, ये नहीं होगा कि तुम एक तरफा वो करते रहोगे। हम ठीक है, हम ठंडे बैठे हैं, हम कानून से काम करते हैं। हमने राम मंदिर भी कानून से जीता था, और हम ज्ञानवापी मस्जिद को भी कानून से जीतेंगे। हम झगड़ा नहीं करेंगे, मगर हमें उकसाने की कोशिश करोगे लगातार तो हम चुप नहीं बैठने वाले। हमने कोई चूड़ियां नहीं पहन रखी हाथों में। प्रदीप भाई, भाईचारे की बात हुई है यहाँ पे, तो भाईचारे में कहा जाता है कि सोशल मीडिया पे भी एक पोस्ट बहुत वायरल हुआ था। इसमें बताया गया था कि गाय को रोटी खिलाने वाला और गाय के साथ रोटी खाने वाला कभी भाई नहीं हो सकता। क्या आप इस बात का समर्थन करते हैं या इसके खिलाफ हैं आप? देखिए, भाईचारा निभाने की कोशिश हिंदू हमेशा करता है, मगर ये लोग पीठ में छुरा घोंपते हैं हमेशा। हमने कभी नहीं इनको गलत समझा, हमने अपना समझा इनको। मगर पता नहीं ये हमें अपना दुश्मन क्यों समझते हैं। हमारे घरों में क्यों आग लगाते हैं, हमारी दुकानों में क्यों आग लगाते हैं, अपनी दुकानों में क्यों नहीं आग लगाते। ये हमेशा, दिल्ली में भी दंगा हुआ था, आपने देखा था, हिंदुओं के घर जला दिए गए, हिंदुओं की दुकान जला दी गई। और ये जो है बिकाऊ मीडिया, ये दिखाएगा नहीं कभी भी। ये बस दिखाएगा कि ये देखो इनके साथ क्या हुआ, ये क्या हिंदुओं को इतना बुरा हुआ, वो नहीं देखा। वो शर्मा लड़का था, उसे चक्कू मार मार के नाले में फेंक दिया था, वो नहीं दिखा किसी को। उसके साथ क्या हुआ था कभी नहीं दिखा। तो आप मतलब, आप जो कौम है पूरी मुसलमान की, आप उसके खिलाफ हैं या मतलब उनकी बातों के खिलाफ हैं आप? देखिए, ऐसी बात नहीं है, मेरे भी मुस्लिम काफ़ी दोस्त हैं, मगर यही है कि उनको जो शिक्षा मिलती है उनके दिमाग में वो भरा हुआ है। मोदी जी उनको दुश्मन नज़र आते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारी पार्टी का तो एक ही नारा है भाई, सबका साथ सबका विकास। मगर ये लोग समझते नहीं है। आप वोट किसी को भी दो, कोई दिक्कत नहीं है, मगर
भारतीय जनता पार्टी का एक ही नारा है, सबका साथ सबका विकास, और जो वो हमेशा करती आई है और करती रहेगी। आप पत्थर चलाओ, गोली चलाओ, पर जो आप करोगे उसका भुगतान आपको भरना पड़ेगा। आपके मकान भी तोड़े जाएंगे अगर आप दंगे मचाओगे तो, और आगे और भी भुगतान भरा जाएगा। अगर फोर्स लगेगी उसका खर्चा भी आप उठाओगे। ये क्या बात हुई कि आप शुक्रवार को जा रहे हो मस्जिद में नमाज पढ़ने, उधर से आप भीड़ इकट्ठा करके सीधा हमला कर दे रहे हो हिंदुओं के मकानों पे, हिंदुओं की दुकानों पे। ये कहाँ का भाईचारा, ये कहाँ की गंगा जमुना तहजीब हुई? आपके हिसाब से कि मदरसे में मतलब इस्लामिक शिक्षा नहीं दी जाती बल्कि उनको सिखाया जाता है अराजकता फैलाना? देखिए, मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि जो कुरान में इनको समझाया जाता है उसमें कुछ बातें ऐसी हैं जो गलत है जी। कि भाई जो मुस्लिम नहीं है वो काफिर है, काफिर को मार दो। ये ऐसी ऐसी बातें, ये क्यों मेरी समझ में नहीं आता, ये समझते क्यों नहीं है? जब हम आपको भाईचारा हम निभा रहे हैं तो आप भी तो निभाओ ना भाई। ठीक है, आप कुरान पढ़ो, अपनी शिक्षा लो, मगर उसके साथ साथ पढ़ाई भी तो करो। फिर आप कहते हो हमें रोजगार नहीं मिल रहा, पढ़ाई लिखाई आप करते नहीं हो, रोजगार कहाँ से मिलेगा? सरकार कहाँ से रोजगार देगी? बात यदि एकता की करें और हिंदुओं के अंदर एकता की बात करें तो एकता कहाँ है इसके अंदर? मतलब कहने का मतलब जो हैदराबाद के अंदर में ओबीसी का भाई खुलेआम देवी देवताओं के खिलाफ आलोचना करता है। कहा जाता है, ये उसने ये भी कहा था वीडियो में कि हर दिन कोई ना कोई हिंदुओं के देवी देवता पैदा होते हैं, और कहा था कि हम जिस महफिल में बैठे हुए हैं उस महफिल में हिंदू के देवी देवताओं का नाम लेकर के उस महफिल को खराब करना नहीं चाहते हैं। तो उसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जाती, लेकिन कमलेश तिवारी की हत्या करवा दी गई क्योंकि उसने पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ बोला था, उसकी हत्या करवा दी गई। और निपुण शर्मा के ऊपर भी बयान दे रहे हैं बार बार देशों के लोग कि इसकी कोई जीप कटवा देगा तो उसे 1 करोड़ रुपए देते हैं। तो ऐसे ऐसे लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ऐसे कुत्ते गलियों में बहुत भौंकते हैं, और मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सरकार ने उनको सुरक्षा दे रखी है, और सरकार जो है कभी ऐसा होने नहीं देगी। वो तो हमारा बहुत ही मतलब हमें भी बहुत दुख है, तिवारी जी की हत्या हुई अचानक, हमारी भी कुछ समझ में नहीं आया, मगर अब बार बार ये सब नहीं हो सकेगा। अब हिंदू जाग गया है, हिंदू डरने वाला नहीं है। हम पत्थर का जवाब ईंट से देने को तैयार है। अगर आप हमें पत्थर मारोगे तो हम भी ईंट मारेंगे। तो साथियों, जैसे कि आपने प्रदीप संसनेवाल जी को सुना, इनने अपने विचारों के माध्यम से आप तक वो बात पहुंचाने का प्रयास किया है जो आप समझ चुके होंगे। तो साथियों, सबसे बड़ी बात होती है एकता की। तो अपने जो कौम है उसमें एकता स्थापित करने का प्रयास कीजिए, और हिंदुओं से निवेदन करता हूं कि इनकी बातों को ध्यान से सुनिए कि इनने क्या गलत बोल रहा है, क्या सही बोल रहा है, और जो भी आपको लगता है तो कमेंट में जरूर व्यक्त कीजिएगा। मिलते हैं एक ऐसी वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।